हेलो गाइस। मैं भाई भंडारी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनएमएस एनएमएमएस परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखते हुए हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर 8 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट -3 प्लस 10 का वैल्यू कितना होगा। यानी कि हमें इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है। 8 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आएगा, और ये रहा प्लस का 10। आप भली भांति इस बात को जानते हो कि जब एक नंबर पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और वो भी किस प्रकार से, बड़े नंबर से। तो 24 यानी कि 24 में से 10 को घटाओगे तो 14 बचेगा, लेकिन जो साइन लगाते हैं वो हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। तो ये साइन बड़ा नंबर कौन सा है, 24, और 24 का साइन कितना है, माइनस। तो बच्चों, हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस का 14, यानी माइनस का 14 इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार का प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। 5/6 के तुल्य भिन्न, 5/6 के तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है, तुल्य भिन्न बताना है। तो बच्चों, तुल्य भिन्न आपको देखना है, जो आंसर आपके दे रखे हैं उनमें देखिए कि कौन से नंबर को काटने से 5/6 मिलेगा। इसको आप काटिए 3 से, 3 तिरछी 18, 3 पंजे 15, कितना आया 6/5, यानी 6/5 5/6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसका तुल्य भिन्न नहीं हो सकता। 6/5 ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको काटिए, 51 जा 50 और 52 जा 100, 1/2 ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा। इसको देखिए, 3 से काटिए, 3 5 जा यानी 3 पंजे 15 और तिरछी 18। बोलो काटने पर कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है। काटने पर कितना आ रहा है, 5/6। इसका मतलब 5/6 का जो तुल्य भिन्न है वो कितना हो जाएगा, 15/18, 15/18। तो बच्चों, इसमें करना क्या है आपको कि जो भी आंसर दे रखे हैं उनको आप काट के देखना है। एक बार काट के देखने पर जिसके बराबर पूछा है, जैसे यहाँ 5/6 के बराबर पूछा है, तो इनमें से एक आंसर को काटने पर 5/6 जरूर आएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और वो क्या है, कहलाएगा तुल्य भिन्न। तो 5/6 के तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, 15/18। नेक्स्ट देखिए, और इसके अंदर एक छोटी सी बात और बता दूं बच्चों, अगर इसके तुल्य भिन्न पूछा है तो ऊपर वाला जो नंबर है ना, वो 5 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे देखो, 5 का मल्टीपल तो ये भी आ रहा है, लेकिन आपको तो यही देखना कि काट कर देखना, काट कर देखने पर उसी के बराबर आ जाए, वही हमारा तुल्य भिन्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 8.4, 7.6 और 9.2 का औसत क्या होगा। तो औसत आपको बिल्कुल याद रखना है। औसत निकालने का सीधा सा तरीका है, जितने भी संख्या दे रखी है, यानी जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको ऐड करना है। जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8.4 प्लस 7.6 प्लस 9.2 सबको ऐड करना है। और जितने नंबर हैं देखो, 1 2 3, कितने नंबर हैं, 3। तो 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करना है, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है। तो इसको एक बार ऐड कर लो,
6 और 2 8 और 4 12 हो गया। यहाँ डेसिमल लगा दो, 9 और 7 16 और 8 24 और 1 25 और 3 से भाग लगाओ तो 3 3 18 3 8 24 1 बचा 3 चौके 12। तो ये आया हमारा 8.4। कितना आया 8.4। यानी किन्हीं भी राशियों का औसत पूछा जाए तो आपको सिर्फ उन्हें जोड़ना है और जितने भी नंबर दे रखे उतने का भाग लगाना है। अगर यहाँ 4 नंबर होते तो 4 से भाग लगाते, अगर 5 होते तो 5 से भाग लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4x - 3 = 33, तो x की वैल्यू क्या होगी? यानी कि बहुत ही सिंपल सा दे रखा है, आपको पक्षांतरण यानी केवल ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करोगे 3 इधर जाएगा तो बोलो किसका हो जाएगा? यहाँ प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 4x, इधर 4x बचा, ये 3 इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। तो कितना हो गया? 36। 4x = 36। बोलो क्या चाहिए? x चाहिए। तो 4 कहाँ चला जाएगा? 36 के अपॉन में 4 चला जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 9। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 50% ऑफ 50, यानी कि 50 का 50% कितना होगा? 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब होता है आधा। तो कोई भी नंबर का अगर आप 50% निकालोगे तो उसका मतलब आधा करोगे। तो बताओ 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। आंसर कितना है? 25 आ रहा है। एक बार निकाल के देख लो। यानी कि 50% ऑफ 50 किसका निकाल लो? 50 का निकाल लो। 50 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना निकालना है? 50। और परसेंट का मतलब 1/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 5 का 5 से गुणा करोगे तो 5 25। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 25। अगर आपसे ऐसा प्रश्न बिल्कुल पूछ सकता है, यानी जब भी 50% की बात करें, 50% का मतलब होता है किसी भी नंबर का आधा। तो बोलो 50 का आधा 25 ही तो होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमें x की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। यानी ये जो फिगर दे रखा है उसके अंदर x की जगह कौन बैठेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। तो बताओ कितनी आएगी। तो बच्चों ये एंगल दे रखा है x, ये दे रखा है 2x, और ये जो एंगल है यानी इस वाली लाइन पर ये वाली लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री का होता है। और आपको बिल्कुल दिख रहा है ये जो फिगर दे रखा है एक ट्रायंगल है। ये जो फिगर है वो क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 आता है। कितना होता है? 180 आता है। तो जोड़िए x + 2x = 90, सॉरी x + 2x + 90, और इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 180। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। x और 2x हो गया 3x, प्लस का 90 इक्वल हो गया 180। अब बताओ क्या करोगे? पक्षांतरण करोगे, 90 इधर जाएगा तो 3x = 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90। अब बताओ हमें निकालना क्या है? x निकालना है। तो 3 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो x = 90/3। तो इससे आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 30। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, रवि ने 8,000 रुपए में एक टीवी खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ कितने में बेचा। तो आप प्रॉफिट निकालो, कितना प्रॉफिट कमाया भाई? 8,000 रुपए में खरीदा, यानी उन्होंने कितने मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया? 8,000 में खरीदा और कितना प्रॉफिट कमाया भाई? उसने 20%। उसका 20% कितना है? निकालो। 8,000 गुणा 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या आया? 800 का 2 से गुणा करेंगे 1600। कितना आया? 1600। यानी कि 8,000 में खरीदा और 1600 को फायदा ले लिया।
तो बेचा कितने में था भाई? 8,000 में तो उसने खरीदा था, 1600 का उसको हो गया फायदा। तो बोलो बेचेगा कितने में? 9600 रुपए में। 9600 रुपए के अंदर उसने उसको बेचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9600 रुपए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। 5 की पावर 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बताया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्लास 8 की मैथ्स की बुक में भी दे रखा है। तो देखो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई इसका भी बेस तो सेम है लेकिन आपने इसको शामिल नहीं करा। तो भाई ऐसे मान लीजिए ये अलग घर है, ये दूसरा घर है, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। अब दोनों घरों से एक साथ लड़ाई लड़ोगे तो भाई जीत नहीं पाओगे, तो लड़ाई लड़िए एक एक घर से, है ना। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 5 की पावर 6 और 2 को ऐड करिए, डिवाइड बाई 5 की पावर 3। बोलो कितना हो गया? ये हो गया 5 की पावर 8, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, और भाग दे रखा है 5 की पावर 3। तो बच्चे देखिए दोनों का बेस यहाँ दोबारा से सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का साइन दे रखा है। अगर बेस सेम होता है, डिवाइड का साइन होता है, तो पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो समान बेस को तो आप यहाँ लिखोगे, जो आधार आपका समान है उसे लिखोगे यहाँ, और पावर को क्या करोगे? घटा दोगे। तो 8 में से 3 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा? 5 की पावर 5 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 की पावर 5। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो मैंने पावर को ऐड कर दिया, तो 5 की पावर 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया, डिवाइड बाई 5 की पावर 3। यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है लेकिन साइन डिवाइड का है, तो ये जो पावर होती है वे क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। तो 5 की पावर 8 में से 3 घटाओगे तो बोलो 5 की पावर 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो आप परिमाप की जगह क्षेत्रफल भी दे सकता है, कि किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप कितना होगा। तो बच्चों देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि वर्ग का परिमाप जो दे रखा है उसी का सहारा लीजिए। वर्ग का परिमाप इन्होंने दे रखा है, उसी का आपको सहारा लेना है। वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का जो परिमाप है वो 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन वर्ग का परिमाप आप क्या जानते हो? 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा इक्वल हो गया 100। बोलो हमें क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। तो 4 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 के अपॉन में 4 आ गया, तो यहाँ से भुजा निकल के आएगी हमारी, ये हो गया 25 मीटर, यानी भुजा है हमारी 25 मीटर। तो पूछा क्या है आपसे कि भैया क्षेत्रफल कितना है? तो आप भली भांति जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा है 25 और 25 का 25 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 625, 625 वर्ग मीटर, 625। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 625 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 4 से ही 1/2 प्लस 3 से 1/4, बिल्कुल सिंपल जोड़ना है आपको। एक मिश्र भिन्न दे रखी है, क्या दे रखा है? मिश्र भिन्न। सिंपल में बदलिए, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8,
8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ये आएगा 9/2 प्लस 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/4। लघुत्तम निकालिए 2 और 4 का, कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 18 प्लस 4 का 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 13 से करेंगे 13, जोड़ेंगे 18 और 13 को 31 और बटे 4, 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3 बचा। कितना है क्या? 7 सही 3/4। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 7 सही 3/4। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसे कर लेना, 4 से भाग लगाना, 4 सत्ते 28, बोलो कितना बचा? 3। इसको आप ऐसे लिख देना, 7 सही 3/4। नेक्स्ट देखिए, शायद पहली बार ही कराया मैंने ये प्रश्न, और अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आंख बंद करके बिल्कुल कर देना कि x प्लस 1/x इक्वल 5 दे रखा है, x प्लस 1/x इक्वल 5 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। अगर हमें x प्लस 1/x दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना। बोलो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और उसमें से 2 घटा देना। बोलो कितना आएगा? 23 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देना, उसमें से 2 घटा देना, तो कितना आएगा? 23। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23। मान लीजिए आपका प्रश्न ऐसा होता कि x प्लस 1/x इक्वल 3 है, तो बताओ इसके स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 7। यानी कि इसका स्क्वायर करना, उसमें से 2 घटाना है। उस काउंट का मान बताओ जो अपने पूरा काउंट के बराबर है। ऐसा प्रश्न आपको मेरे हिसाब से 101% आपके पेपर में मिलेगा। तो उस कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण के बराबर है। अगर हम पूरक कोण की बात करें तो आपको 45 डिग्री याद रखना है। अगर संपूरक कोण की बात करें तो आपको 90 डिग्री याद रखना है। समझ में? ये प्रश्न आपको याद रख लेना है। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री तो 45 आएगा, यानी कंप्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण यानी 45 डिग्री, और सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण हो गया 45 डिग्री। तो उस कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालोगे? देखो, इसमें क्या करना है, ये जो है ना कांस्टेंट, यानी ये बिना एक्स वाला जो टर्म है उसको आप इस तरीके से फैक्टराइज करो कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 6, और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, जबकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आ रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है? माइनस का 5। तो माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो ये आंसर हो जाए, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 3 के साथ भी x लगाओ, माइनस का 2x यानी 2 के साथ भी x लगाओ, और प्लस का 6, दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, क्या बचा? x, और यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x और माइनस का 3। x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, इसको यहाँ बाहर कर दीजिए। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ x बचा, और यहाँ पे माइनस का 2 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। वो लोग आंसर कौन सा मिल रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपए में बेची गई। 840 उस पे लिखा हुआ था, लेकिन बेचा कितने में? 714 में। तो बताओ कितना बट्टा दिया, यानी उसमें बट्टा कितना दे रखा है। तो देखो सिंपल सा है, बेचा कितने में था? 714, 714, और कितना था उस पे? 840।
मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 से हो गया 2 चौके 8, 42। 7 से और काट लो इसको, 7 छः 42, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 6 से काटो, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 17 है ना। कितना है, 17 छिक्की 102। दो का गुणा फिर कर दो किससे, 7 से। भाई 2 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। तो 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14। कितना परसेंट आया, 14%। यानी ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए कि भाई इतने में उसका अंकित मूल्य इतना है लेकिन इतने में बेचा, तो कितना बट्टा मिला, तो कितने में बेचा, 714 में बेचा। मैंने 714 को ऊपर लिखा, कितना अंकित मूल्य था 840, तो नीचे लिखा। मल्टीप्लाई कितने से करना, 100 से। इसको काटा पीटा, काटने के बाद कितना आया, 14%, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 का मान क्या हो। जल्दबाजी में आंसर एक मत करना, जल्दबाजी में आंसर एक नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल से समझिए। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। 3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो करिए, 3 3 3 9 3 27 81, कितना है 81। और इसका मतलब होता है 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, जितनी पावर है उतनी बार गुणा करो। 4 चौके 16, चौके 64, घटा दो, घटाइए। 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 7 में से गया तो 7 में से 6 गया तो 1। तो कितना आंसर आया, 6। हाँ, वो कितना आया, 17, यानी 17 आंसर आया। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे मैथ्स के। आपकी एग्जाम की डेट बिल्कुल नज़दीक है, आपको एग्जाम डेट भी याद रखनी है, क्योंकि दीपावली की जो छुट्टियां थी उनमें आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। इसलिए कुछ दिन पढ़ करके और अच्छे से एग्जाम दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।